नीचे करके आराम से आराम से डॉक्टर साहब आप बताइए भाई थोड़ा नीचे करें। हेलो सर रोल नीचे करना थोड़ा माइक यार आराम से बैठो नहीं रखना सर क्या दिक्कत हुई थी? SMS लेके आए तत्काल क्या अभी स्थिति है सीएम साहब की और क्या ट्रीटमेंट लिया गया अभी तक? सीएम साहब को पिछले 1-2 दिन से थोड़ी गर्दन में भारीपन था और हाथ में भारीपन था, क्योंकि उनको स्पॉन्डिलाइटिस और डिस्क का ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है। कल रात को उनको गर्दन में दर्द के साथ साथ हाथ में भी स्पॉन्डिलाइटिस के कारण जो जड़ था, बट चेस्ट में भी थोड़ा भारीपन था, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने क्लोजली मॉनिटर किया। उनको रात को भी ECG किया, मिडनाइट भी ECG किया, अर्ली मॉर्निंग भी ECG किया, तो हर समय उनका ECG नॉर्मल आया और उनको मेनली डिस्क की जैसी गर्दन में और हाथ में प्रॉब्लम थी। बट जो चेस्ट में टाइटनेस था, तो हम थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहते थे, क्योंकि सीएम साहब पोस्ट कोविड फेज में थे और पोस्ट कोविड के अंदर थोड़ा सा कार्डियक इश्यूज भी होने का डर रहता है। ऑल्दो सीएम साहब की रिपोर्ट्स हमेशा बिल्कुल नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, शुगर वगैरह सब कुछ नॉर्मल थी, बट चूंकि सीएम साहब पोस्ट कोविड फेज में थे, तो उनका जो स्पॉन्डिलाइटिक पेन था और जो हाथ में दर्द था, तो उसको हम इन्वेस्टिगेट कराया। हमने न्यूरो फिजिशियन को दिखाया, ऑर्थोपेडिशियन को दिखाया, सबको स्पॉन्डिलाइटिक पेन लगा। बट जिस तरह चेस्ट में भारीपन था, तो हम लोग थोड़ा केयरफुल रहना चाहते थे। ECG नॉर्मल होने के बावजूद भी उनके भारीपन को देखते हुए, पोस्ट कोविड की स्थिति को देखते हुए, हमने उनको निवेदन किया कि साहब हम आपका CT एंजियो करवाना चाहेंगे। तो उन्होंने, वो बहुत ही अच्छे कंप्लाइंट पेशेंट हैं और उन्होंने तुरंत ही एग्री कर लिया कि आप जो ठीक समझे करिए। और उन्होंने बताया कि मैं तो SMS में ही कराना चाहूँगा, बिकॉज उनको SMS के इंफ्रास्ट्रक्चर, SMS के डॉक्टर्स और हम सब में बहुत फेथ है। तो वो तुरंत SMS आए और हमने उनका CT एंजियो किया। हमारे यहाँ मोस्ट एडवांस्ड 128 स्लाइस की CT मशीन्स हैं। तो जैसे ही हमने CT एंजियो किया, तो उनके 3 जो मुख्य आर्टरीज होती है, उनमें से एक आर्टरी LED में हमको 90% ब्लॉकेज मिला और उसके कारण हम उनके लक्षण को कोरिलेट कर पाए। तो तुरंत उन्होंने हमसे पूछा कि अब आगे क्या करना चाहेंगे। तो हमने बताया कि सर, जब इस तरह के लक्षण होते हैं और एक मेन आर्टरी 90% ब्लॉक होती है, तो हम उसमें एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग करना चाहेंगे। उन्होंने कहा आप जो ठीक समझे, गो है। हमारी पूरी कार्डियक टीम रेडी थी और इमीडिएटली हमने उनको कार्डियक प्रोसीजर के लिए लिया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा साहब पूरे समय तक साथ थे, वो हमारा मार्गदर्शन करते गए और रघु शर्मा साहब ने पूरी कमान संभाल रखी थी और उनकी देखरेख में सर की एंजियोप्लास्टी हुई, स्टेंट लगा और वो पहले से ज़्यादा चीयरफुल है, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। उन्होंने आप सब लोगों की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया है और हम बहुत ही जल्दी, वो ऑलमोस्ट नॉर्मल है और बहुत अच्छे एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग के रिजल्ट मिले हैं। उसके बाद वाला जो इको और जो पोस्ट स्टेंटिंग उनका स्कैनिंग हुआ है, वो बिल्कुल नॉर्मल है और वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है। अब उनको किसी तरह के कोई लक्षण नहीं है, वो चीयरफुल है और वो उन्होंने एक मैसेज कन्वे किया है कि आप लोगों की जो उनके प्रति शुभकामनाएं थी, कंसर्न था, गुड विशेस थे, शायद उसी के द्वारा वो ठीक हो गए और वो SMS में अपना एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफ करा के बहुत खुश हैं। और सीएम नॉर्मली एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग के बाद हम 24 घंटे तक यहाँ ऑब्जर्व करते हैं। चूँकि सीएम साहब को हमने रिक्वेस्ट किया कि आप 2-3 दिन के लिए आ रहे हैं, बिकॉज उनको रेस्ट नहीं मिल पाएगा। अभी भी लोगों के मिलने वालों की बहुत लंबी कतार है, तो उनकी व्यस्तता और उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए हमने रिक्वेस्ट किया है कि सर आप 2-3 दिन अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दें, क्योंकि पोस्ट कोविड में भी उन्होंने रेस्ट नहीं किया है। तो वैसे एज ए प्रोटोकॉल हम 24 आवर्स रखते हैं, बट जितना सर एग्री करेंगे, बिकॉज ही इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। सर घर पर भी रहेंगे तो अच्छा, और आपको खुशी होगी कि सीएम साहब ने अपना ट्रीटमेंट RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज में आम नागरिक की तरह रजिस्ट्रेशन करा के करवाया है। सीएम साहब की फ्लैगशिप योजना है RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, और तो सीएम साहब को हमने कॉमन नागरिक की तरह राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज स्कीम में रजिस्टर किया
और उस रजिस्ट्रेशन के तरह आम नागरिक की तरह उनका ट्रीटमेंट हुआ और वो बिल्कुल स्वस्थ है। सर, घर पर भी किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा? सीएम साहब पहुंच जाएंगे, जब क्या लोग मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते, किस तरह का ध्यान रखना पड़ेगा आगे? हाँ? आगे जब सीएम साहब यहाँ से चले जाएंगे घर पर, तो उनको वहाँ किस तरह ध्यान रखना पड़ेगा? बेसिकली इसका एक सिंपल प्रोटोकॉल होता है। कुछ दिनों तक उनको थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी स्टैंडर्ड मेडिसिन होती है वो लेनी पड़ेगी। और आप सब लोगों के लिए वो बहुत कृतज्ञ उन्होंने एक्सप्रेस किया है। और हमने मेरे चैम्बर में जो प्रिंसिपल्स चैम्बर है SMS हॉस्पिटल में, उसमें सीएम साहब की तरफ से हमने एक रजिस्टर रखवाया है। सारे जो आगंतुक VIP आप लोग हैं, मेरे प्रिंसिपल्स चैम्बर में आप लोग वहाँ जाके अपना नाम, अपने विशेष, अपना मैसेज सीएम साहब के लिए उसमें लिख सकते हैं। वो हर थोड़ी देर बाद उनको पहुँचा दिया जाता है ताकि आपकी भावनाएं उन तक पहुँच जाएं। अदरवाइज़ वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और बहुत टाइमली प्रॉपर डायग्नोसिस हो गया। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि हमने उनका आम नागरिक की तरह राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज स्कीम में रजिस्टर करके SMS में ट्रीटमेंट कराया और हमारी पूरी टीम से वो बहुत खुश हैं। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं एंड आप लोगों को भी उनकी शुभकामनाएं। 90% तक ब्लॉकेज था, तो क्या मुख्यमंत्री साहब की रूटीन चेकअप नहीं होता है? तो सर, रूटीन चेकअप होता है, हर 3 साल में उनका CT एंजियो होता है, लेकिन उनको किसी तरह का लक्षण नहीं था सर, बिकॉज 2 आर्टरीज बहुत अच्छी काम कर रही थी सर। वो उनका बिल्कुल रेगुलर चेकअप होता है, सब रूटीन चेकअप होता है। इवन आप देखिए पिछले 12 घंटे में उनके सारे ECGs नॉर्मल थे, सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल थे। ये तो उनके जो नेचर ऑफ डिस्कम्फर्ट था, हमने एक बहुत केयरफुल अप्रोच रखी कि सब हम स्पाइन जो डिस्क के साथ साथ हम थोड़ा सा इसको भी रूल आउट करना चाहेंगे, क्योंकि सीएम साहब पोस्ट कोविड सिंड्रोम में थे। पोस्ट कोविड में थोड़ा सा नए क्लॉट बनने का रिस्क रहता है, इसीलिए हमें थोड़ा सा ये डाउट था और वो सही निकला और अब वो पूरे ठीक हो गए। सर, समय रहते उन्होंने जांच करा ली। 90% ब्लॉकेज जिस प्रकार से आप बता रहे हो, समय रहते जांच करा ली। क्या जांच नहीं कराते तो खतरा हो सकता था? देखिए, जब भी कोई सिम्टम हो, वो बहुत ही सहनशील और बहुत ही डिसिप्लिन पेशेंट है। वो छोटा से छोटा लक्षण होता है वो शेयर कर लेते हैं। और सीएम साहब का एग्जाम्पल देख के मैं आम जन से भी यही कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह का, चाहे सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट, अगर आप लोगों को कोई लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर से शेयर करें। और चूंकि उन्होंने हम अपना डिस्कम्फर्ट हमसे शेयर किया, सारे टेस्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी हम इसका कारण ढूंढते रहे और हमें उनको ट्रीटमेंट करने में सफलता मिली। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। तो सुधीर भंडारी SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सेहत के बारे में तमाम जानकारी दे रहे थे और मुख्यमंत्री को HD लोकेश शर्मा भी उनके साथ मौजूद थे। हर तरह की जानकारी पत्रकारों से साझा की। उन्होंने कहा बिल्कुल स्वस्थ हैं इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और एक खास बात ये बताई कि RUHS में मतलब आम नागरिक की तरह राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में रजिस्टर किया गया, ट्रीटमेंट दिया गया मुख्यमंत्री को आम नागरिक की तरह। और सुधीर भंडारी ने यह भी कहा कि एक रजिस्टर वहां रखा हुआ है, जो भी अपनी शुभकामनाएं मुख्यमंत्री तक प्रेषित करना चाहता है वो उस रजिस्टर में नोट कर सकता है। वो शुभकामनाएं मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जा रही है। और मुख्यमंत्री ने सभी का शुक्रिया भी अदा किया है, जिन लोगों ने उनके लिए दुआएं की, प्रार्थना की, कामना की, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। फिलहाल अच्छी खबर, बड़ी खबर आज की यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह से अब स्वस्थ हैं, लेकिन कुछ वक्त के लिए उन्हें ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। 24 घंटे उन्हें ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। उन्हें फिलहाल CCU में रखा गया है एंजियोप्लास्टी के बाद, कार्डियक केयर यूनिट जहां मुख्यमंत्री को रखा गया है। और 24 घंटे तक डॉक्टर्स की निगरानी में ऑब्जर्वेशन में मुख्यमंत्री रहेंगे। चलिए, और अब बात स्कूल संचालकों के आंदोलन की कर लेते हैं। जयपुर में स्कूल संचालकों का आंदोलन, संचालकों का महाकुंभ आंदोलन, स्टेचू सर्किल के पास से आंदोलन किया। 1ली से 8वीं तक के स्कूल खोलने की मांग ये लोग कर रहे हैं। RTE के भुगतान को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें स्टेचू सर्किल से तस्वीरें हैं। स्कूल संचालक पहुंचे हैं स्कूल खोलने की मांग को लेकर। RTE के भुगतान की भी मांग इनकी है और 1ली से 8वीं तक के स्कूल खोलने की लोग मांग कर रहे हैं।
कि भाई जल्दी से बच्चों को स्कूल भेजा जाए, हम कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, इन्होंने आश्वस्त किया है प्रदेश को, देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, तमाम अभिभावकों को इन्होंने आश्वस्त किया। प्रताप सिंह खाचरियावास भी इनसे मिलने के लिए पहुंचे, इन्होंने आश्वस्त कर दिया स्कूल संचालकों ने। आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ये अपने वादे पर कितना खरा उतरेंगे। आश्वासन इनका 100% सत्य साबित होगा। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके बच्चे भी स्कूल जाएंगे तो कितना सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि ये टीचर्स हैं, ये गुरु हैं, ये भविष्य बनाते हैं देश का। और अब ये बताएंगे बच्चों को कि आप भाई कोरोना के वक्त पर, पैंडेमिक के दौर में आप स्कूल आ रहे हैं तो तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करना है, आपको मास्क लगाना है। देखिए हम भी मास्क लगा रहे हैं, देखिए हम भी सोशल बिल्कुल गैदरिंग नहीं कर रहे हैं, हम सोशल डिस्टेंस रख रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर आप सोच भी सकते हैं, सोचने की जरूरत नहीं है, अंदाजा लगा सकते हैं आप। और अपने नौनिहालों को स्कूल बिना किसी चिंता के भयमुक्त वातावरण में आप भेज सकते हैं। समझा और इनसे कहा कि आप डायरेक्टर हैं, आप तो स्कूल चलाने वाले हैं। पर मैं रोज अखबार में पढ़ता हूं, सुनाई देता है, कुछ अभिभावक भी कहते हैं कि स्कूल वाले हमारा शोषण कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम वो स्कूल वाले नहीं हैं जो हम अभिभावकों का शोषण करते हैं। ये बात सही है ना? आप वो नहीं है, इसलिए कोई गलतफहमी नहीं हो। राजस्थान के बाकी के उन सब अभिभावकों को मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो भी शोषण कर रहा है स्कूल वाला, आप मेरे साथ लग जाओ, उनको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी मेरी है। निजी स्कूल संचालक आज जयपुर में महापड़ाव डाल रहे हैं। यहां से उन्होंने सिविल लाइन स्कूल्स करने का ऐलान किया है। सरकार से पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को खोलने की मांग कर रहे हैं। साथ ही आरटी का बकाया भुगतान है उसको भी रिलीज करने का इनका मुतालबा है। मगर यहाँ पर धरना स्थल पर आप देखिए कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही हैं। 95% ऐसे हैं गुरुजी जो निजी स्कूलों में टीचर हैं, मास्क नहीं लगा रखा है, क्योंकि इनका जो नेतृत्व करने वाले जो लीडर हैं उन्होंने कह दिया है कि मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कोरोना इनकी ओर से चला गया है। सरकार बेवजह ही चिंता कर रही है, जबकि दूसरी लहर में हजारों लोगों की जान गई है, सैकड़ों जो टीचर उन्होंने भी जान गंवाई है। भाई साहब कहाँ से आए हैं गुरुजी, आप कहाँ से आए? एक बार बूंदी से शिवजीलाल गुजर। बूंदी से। ये कोरोना गया नहीं, ये कहाँ मास्क आपका? मास्क लगा रखा है ना। बूंदी से शिवजीलाल गुजर। अरे मास्क नहीं लगाया भाई, कहाँ मास्क आपका? मास्क लगा लेंगे ना, बोल रहे हैं इसलिए मास्क नहीं लगा रखा ना, बोल रहे हैं इसलिए मास्क नहीं लगाया ना। गुलाबी नगर के अंदर निजी स्कूल के शिक्षक हैं, इसलिए इनको कुछ ज्यादा अधिकार थोड़ी मिल जाते हैं। आपको कानून की पालना करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो इनके लीडर हैं उन्होंने कह दिया कि नहीं, हमारे शिक्षक नहीं लगाएंगे। भाई साहब आप बताइए, आपने मेरे को देख करके मास्क लगाया, आपके साथी मास्क नहीं लगा रहे हैं, इनके लिए क्या कहेंगे? लगभग सभी ने मास्क लगा रखा है, बाजारों में भी अब भीड़ नहीं है, उस हिसाब से कोरोना भी अब अपना नगण्य हो गया, उस हिसाब से थोड़ी सी जिम्मेदारी को कम समझने लगे। ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी कम समझ रहे हैं, इन्हीं के कई परिवार वालों की जान गई होगी, लेकिन वो जो डर है, वो चिंता इनको होनी चाहिए थी, वो यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हालांकि जब कैमरा चला है तो कई लोग मुंह छुपा रहे हैं, मास्क जो है लगा रहे हैं। भाई साहब आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो, और मुस्कुराना किस चीज का? सर जल्दबाजी में आए थे और पीछे रह गए, मास्क जल्दबाजी में हो गए, यहाँ रह गए और कहाँ रह गए। हाँ मास्क पूछे सर, बहुत सारे लोग हैं, क्या पूछ चाहते हो? हाँ ये इतनी बड़ी रैली होती है सर। एक मिनट सर, चुनाव में रैलियां होती है ना, उसमें जनता आती है, क्या वो कोविड की पालना करती है? क्या ये नेतागण उस समय में? आप गुरुजी हैं, गुरुजी नहीं, उस समय में आप टीवी रिपोर्टर कहाँ जाते हैं? उस समय में आप टीवी रिपोर्टर कहाँ जाते हैं सर? हम वहाँ भी रिपोर्ट करते हैं। नहीं करते। नेता गलती करते हैं तो क्या गुरुजी भी करेंगे गलती? नहीं, सभी सर एक मिनट सर, सभी
अरे नेता गलती करते हैं तो गुरु जी भी करेंगे क्या गलती है बताइए? गुरु जी कहाँ कर रहे हैं सर? गुरु जी कहाँ गलती कर रहे हैं? तो भगवान माना जाता है सोसाइटी में। नहीं तो आप मीडिया वाले उस समय में क्या करते हो? हम वही करते हैं जो हमें दिखता है। नेताओं की गलती के बारे में आप कहाँ बताते हो सर? नेताओं की गलती के बारे में आप कहाँ बताते हो? इतनी बड़ी रैलियां होती है सर, आप उसके अंदर कुछ भी, मीडिया कुछ भी नहीं कर पाती है। सारे पूरा मार्केट खुल चुका है। ये गुरु जी के तर्क हैं जो आप। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।